वेलकम दोस्तों, समाकलन के अनुप्रयोग का एक और क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। अब एक दीर्घवृत्त का समीकरण दे रहा है और उसमें पूछा गया है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमने एक पिछला वीडियो भी बनाया था। अब देखिए इसमें कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। एक दीर्घवृत्त बनाएंगे, ये दीर्घवृत्त बन गया है, ये केंद्र हो गया इसका, ये एक्स अक्ष हो गया, ये पॉइंट निकालेंगे। देखिए एक्स निर्देशांक में ए स्क्वायर चल रहा है तो इसका जो पॉइंट आएगा वो a, 0 बनेगा। इसका अपोजिट -a, 0 आएगा। एक्स डैश है क्योंकि निगेटिव जगह है, y डैश आया, ये y है। इसका नीचे b स्क्वायर चल रहा है तो 0, b पॉइंट बनेगा, ये 0, -b बनेगा। अब इस दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र टोटल क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, या तो y की वैल्यू या तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। तो y² अपॉन b स्क्वायर रखेंगे, ये उधर हमने माइनस में ट्रांसफर कर दिया है, इसकी भी नल कर देंगे। y² अपॉन b स्क्वायर, a² - x स्क्वायर आएगा अपॉन a² आएगा, ये ऊपर गुणा में भेज दिया जाएगा। तो y² बराबर आएगा b² अपॉन a² - x²। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा, b अपॉन a ये रूट में रह जाएगा। अब देखिए हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखेंगे। दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसके लिए फार्मूला बनेगा क्षेत्रफल a बराबर लिमिट। अब हम y की वैल्यू निकाले हैं तो x की लिमिट चलेगी 0 से a, यही लिमिट चलाते हैं। अब ये चारों चतुर्थांश के लिए है तो 4 बाहर गुणा में लिख सकते हो या फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करा सकते हो। y dx लिखेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, 0 से a चल रही, y की वैल्यू है b अपॉन a और रूट में है a² - x² dx। इसको बाहर नोट कर लेंगे तो आएगा 4b अपॉन a, लिमिट है 0 से a, a² - x² dx। अब इसका हमें फार्मूला लिखना है, ये फार्मूला ही लिखा है, अब इसको देखना है इसका फार्मूला क्या चलता है। a बराबर 4b अपॉन a, इसका फार्मूला है x अपॉन a, रूट में क्वेश्चन नोट करते हैं, प्लस a² अपॉन 2, x अपॉन 2 चलता है सूत्र, और ये साइन इनवर्स x अपॉन a आएगा। लिमिट 0 से a चल रही है, रख देंगे। अब लिमिट अप्लाई कराएंगे, 4b अपॉन a आया, a अपॉन 2 हो जाएगा, रूट में a² - a² अपॉन 2 आया, साइन इनवर्स a अपॉन a हो जाएगा, 0 अप्लाई कराएंगे तो वो सब 0 हो जाएगा, उसे नहीं रखेंगे। तो 4b अपॉन a आया, ये टर्म 0 हो गया तो इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। a² अपॉन 2, a से कटेगा तो साइन इनवर्स 1 बचेगा, साइन में 1 वैल्यू साइन π/4 की होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे a² अपॉन 2 साइन इनवर्स साइन π/2 रखेंगे। अब साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, 2 से ये 4 को कट कर देंगे, a के यहाँ से कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और ये a बच रहा है, ये b बच रहा है, a b हो जाएगा और यहाँ आएगा π/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा π/ab वर्ग। इकाई जरूर लिखेंगे दोस्तों क्योंकि हम यहाँ से क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हैं। तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ a और b की जगह पे कोई डिजिट भी हो सकती है, उसके करने का ये तरीका था। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए समाकलन के अनुप्रयोग का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा फंसता है। तो इस क्वेश्चन को करने का आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। इसको अनसॉर्ट में आप देख सकते हैं, कई बार पूछा गया है, इस बार भी इसके आने की संभावना है, इसलिए आप इस टाइप का क्वेश्चन भी तैयार करेंगे।
ये क्वेश्चन दे रहा है दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 एवं कोटियां दे रहा है, कोटियां है x बराबर 0 और x बराबर ए से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां b का मान है ए स्क्वायर वन ब्रैकेट में है 1 माइनस ई स्क्वायर। तो देखिए दीर्घवृत्त दे रहा है दोस्तों, तो दीर्घवृत्त बनाएंगे, ये बन गया दीर्घवृत्त। अब इस दीर्घवृत्त में कोटियां दे रहा है, 0 0 इस जगह होता है, 0 से ए डिस्टेंस तक की बात कर रहा है केवल। अभी तक ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं कहा था, सिर्फ ऐसे दीर्घवृत्त दे के कह रहा था घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो हम लोग फिर चारों का निकालते थे। जब ऐसे कोटियां देगा तो इसका मतलब लिमिट दे दिया, मान लो ये डिस्टेंस हो गई ए ई, 0 से ए ई डिस्टेंस तक, तो हमें इतने भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है और ये दोनों पार्ट में आएगा, ये हमें घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी 2 में आएगा पहले और चौथे चतुर्थांश में। तो इस पॉइंट जो पॉइंट बनेगा वो ए ई कामा 0 बनेगा। अब ये जो दे रहा है ये x बराबर ए ई के लिए एक रेखा हो गई जिसको लिमिट में खींच दिया गया है। अब इसकी जो डिस्टेंस है वो 0 कामा हम b लिखेंगे इस सूत्र के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसको हम कोई बिंदु नाम नहीं देंगे, x डैश आ गया, चाहो तो इसका a कामा 0, इसको माइनस a कामा 0 लिख सकते हैं, ये y हो गया, y डैश हो गया, इस तरह का। यानी कि हमें पहले और चौथे चतुर्थांश में जो ए की डिस्टेंस तक क्षेत्र घिर रहा है उसी घिरे हुए क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले समीकरण को नोट करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर x की जो कोटियां हैं जो x की वैल्यू में दी गई हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का टर्म उधर जाएगा, पक्षांतर कर दिया इसका, इसका भिन्न हल करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा, तो ये दोनों रूट से बाहर हो जाएंगे, ये रूट के अंदर रह जाएगा। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे x बराबर 0, x बराबर ए से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका आएगा, क्षेत्रफल, अब ये फर्स्ट और फोर्थ में 2 में जा रहा है तो इसमें 2 गुणा में लिखेंगे और लिमिट चलेगी 0 से ए ई, क्योंकि 0 से ए ई तक का ही ये प्रसार है, और y dx लिखेंगे 2, 0 से ए ई लिमिट चल रही है, y की वैल्यू रख देंगे d अपॉन ए, अंडर रूट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका फार्मूला खोल देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये अचर पद है, इसे हम बाहर नोट करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं y डैश, तो यहाँ से जो क्षेत्रफल निकल के आएगा दोस्तों ये हो गया 2b अपॉन ए, इसको हम बाहर नोट कर रहे हैं और इसका समाकलन कर रहे हैं। इसका समाकलन जो होता है वो x अपॉन 2 होता है, रूट जो क्वेश्चन दिया हो उसे नोट करते हैं, फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट है 0 से ए ई। अब देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले ए ई रखेंगे फिर उसके बाद हम लोग 0 रखेंगे, तो a बराबर 2b अपॉन ए ई अपॉन 2 हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x के स्थान पर ए ई रखेंगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए ई अपॉन ए हो जाएगा, 0 जब रखेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, इसलिए 0 पे लिमिट अप्लाई नहीं कराएंगे, 0 हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, अंदर जब गुणा कराएंगे अभी न काटेंगे, 2 कॉमन निकाल रहे हैं, 2b अपॉन ए और 2 कॉमन में आया नीचे, यहाँ बचेगा ए ई
इससे हम अंडर रूट से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो ए बाहर आएगा, तो इसमें हम ए लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर आया, ए से ए कट गया तो साइन इनवर्स ई बनेगा। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। अब ए स्क्वायर ये भी हो गया, ए स्क्वायर ये भी, ये कॉमन निकाल लेंगे तो बी अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ बचेगा ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई आया, ए से ए कट जाएगा तो क्षेत्रफल हमारा आया ए बी ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। वर्ग इकाई लिखेंगे क्योंकि एरिया निकाला है तो वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लिखना होता है। तो आई होप कि हमारा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लगाना जरूर सीखें और ये बोर्ड एग्जाम में इस बार आने की संभावना है। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।